अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। पाकिस्तान तैयार है ओडीआई के लिए ऑस्ट्रेलिया से, और मैं भी तैयार हूँ। आई थिंक आप लोग भी तैयार होंगे। और पाकिस्तान टीम को जो है वो डोमिनेंस दिखानी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार मिली है। यस, हम इंग्लैंड से जीते हैं, यस हमारी बहुत बड़ी जीत है, लेकिन इस जीत को कंटिन्यू करने के लिए आई थिंक आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। पाकिस्तान फैंस को और दुआएं करनी पड़ेंगी, पाकिस्तान टीम को अच्छा खेलना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान टीम कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई ऑस्ट्रेलिया में। कोई भी टीम जब भी जाती है थोड़ी मुश्किल ही होती है, लेकिन मुश्किल के बाद ही आसानी आती है। कुरान मजीद में आता है, और अल्लाह से दुआ है कि पाकिस्तान जो है पहला ही ओडीआई अगर जीत जाता है तो वो एज मिल जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया इज़ अ टफ टीम टू बीट इन ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अगर इंडिया इंडिया में हार सकती है, पाकिस्तान पाकिस्तान में हार सकती है, तो ऑस्ट्रेलिया भी ऑस्ट्रेलिया में हार सकती है। तो वेरी गुड लक टू पाकिस्तान टीम। बहुत बहुत मुबारक हो, पहली मुबारकबाद दे देते हैं कि जी पाकिस्तान जीत गई है। लेकिन बात कर लेते हैं प्लेयर्स की। मुझे जो प्लेयर्स जो नहीं खेले उनका थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं। जो प्लेयर्स हैं, वो जो हमारा इमामुल हक था उसको नहीं खिलाया, तो आई थिंक वो नहीं लेके गए। दैट इज़ आई थिंक वो बहुत अच्छे प्लेयर थे जिनको आई थिंक पीसीबी ने, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आई थिंक थोड़ा चांस मिस किया उनको ना खिला के। और बॉलर्स कुछ थे, स्पिनर्स कुछ थे, उनको लेके जाना चाहिए था। लेकिन अभी जो टीम सेट हो गई है वो टीम सेट हो गई है। जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में नहीं हो पाती, उनसे बस आपको ये सीखना होता है कि आपने जो अब है उसी को लेके चलना है, उसी में मेहनत करनी शुरू करनी है। आई थिंक ये प्लेयर्स अच्छे हैं, लेकिन जो प्लेयर्स नहीं गए उनकी भी ज़रूर बात करनी चाहिए, क्योंकि वो भी अपने प्लेयर्स हैं, हमारी प्लेयर्स हैं। अगर हम ही अपने प्लेयर्स की बात नहीं करेंगे, चाहे वो इमाम अल हक हो जाए, चाहे वो शदाब हो जाए, चाहे वो फ़हीम अशरफ हो जाए, सुपर सिक्स में बड़े अच्छे चल रहे हैं पाकिस्तान, जो भी हो जाए, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। लेकिन ओवरऑल टीम की जो परफॉर्मेंस है, टीम की जो बात कर लेते हैं, ओडीआई फर्स्ट टीम के लिए पाकिस्तान ने जो है अपनी बात कर दी है, बता दी है कि कौन कौन सी टीम खेलेगी। आई थिंक 6/5 रूल जो पाकिस्तान ने यूज़ किया है कि 6 बैट्समैन और 5 बॉलर, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा है। लेकिन ये टीम अगर क्लिक करती है तो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक है, सैम अयूब है, बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, कामरान गुलाम है, सलमान अली आगा है। तो इन पांचों में से अगर पहले 5 जो प्लेयर्स हैं, अगर बैटिंग आती है, क्योंकि 350 स्कोर करना ही पड़ेगा ओडीआई में अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में जीतना है, क्योंकि 280, 270, 285, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। और ओडीआई बड़े सालों बाद, आई थिंक काफ़ी देर बाद, पाकिस्तान साल ही हो गया तकरीबन खेल रही है, तो आई थिंक उनको ऑन द गेट गो परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। बॉलिंग में इरफान खान जो है वो अपनी आगाज़ करेंगे ओडीआई का, तो वेरी वेल डन। शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन। अब ये जो बॉलर कॉम्बिनेशन है, बॉलिंग कॉम्बिनेशन, आई थिंक थोड़ा सा हार्ड पाकिस्तान जा रहा है, लेकिन मोहम्मद हसनैन ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी पाकिस्तान चैम्पियंस कप में, उसकी वजह से आई थिंक उसको कॉल आई है। और आई थिंक ही हैज़ टू परफॉर्म वेरी वेल, क्योंकि बॉलिंग पाकिस्तान की हमेशा एक डोमिनेंस कैटेगरी रही है, इन लाइक्स ऑफ वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, शुएब अख्तर, आसिफ अली, मोहम्मद आमिर, यू कैन नेम इट, यू भरे पड़े हुए हैं। लेकिन बैटिंग जो है वो अच्छी चलती है। हम यस इक्का दुक्का मैच जीते, लेकिन सीरीज कभी नहीं जीते। तो आई थिंक देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। सो आई होप कि पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दे और मुकाबला अच्छा हो। अगर हार भी जाएं, जिस तरह चेयरमैन पीसीबी ने कहा था कि जी मुकाबला अच्छा होना चाहिए, तगड़ा मुकाबला होना चाहिए, बेहतर मुकाबला होना चाहिए, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होनी चाहिए। सो आई थिंक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने के साथ साथ पाकिस्तान को वो जो इंस्टिंक्ट है ना पाकिस्तान का, यार हम कर दिखाएंगे, वो परफॉर्मेंस पाकिस्तान को ज़रूर दिखानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे अंदर बिल्ड इन है, पाकिस्तान के अंदर, एशिया के अंदर, के यार जिन जान लगानी है, मेहनत करनी है। और जब आप नहीं लगा रहे हो तो ना बस सामने निकल जाते हो, और आप अब क्रिकेट में आप छुप नहीं सकते। तो यस, पहले वक्तों में कुछ हो गया, जो हो गया वो बातें नहीं करनी चाहिए, पॉजिटिविटी से जाना चाहिए। आई थिंक सपोर्ट करना चाहिए अपनी टीम को, और अपनी टीम को सपोर्ट करने के साथ साथ आई थिंक अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो है वो जीत जाए, पहला टेस्ट, पहला ओडीआई, और टेस्ट भी जीते, तो ओडीआई भी जीते और फिर सीरीज़ भी जीत जाए। तो थोड़ा सा टफनेस होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के कॉन्फिडेंस है, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में आ रही है। तो ये बहुत बड़ी चांस है कि अगर ऑस्ट्रेलिया को
पाकिस्तान हरा देता है ओडीआई में, तो फिर एक एज मिल जाएगा, एक चीज़ मिल जाएगी, लेकिन साडा एज भी जो है ना वो हमारे खिलाफ हो जाता है। सो आई होप कि पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दे, आई होप कि ऑस्ट्रेलिया अच्छी परफॉर्मेंस दे, आई होप कांटेदार मुकाबला हो, जैम्पा जो है उससे भी बड़ी उम्मीदें हैं, साडे विकटा ना लें बस, बाकी सारी है दे। तो आई थिंक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस ट्रेविस हेड और भी बहुत परफॉर्मेंस है, लेकिन मैंने कहा मैं पाकिस्तान टीम की पहले बात कर दूं, क्योंकि पाकिस्तान टीम इज़ लव फॉर अ रीज़न। मिलते हैं इस वीडियो में, अस्सलाम वालेकुम।